हेलो एवरीवन, मैं पुष्पेंद्र शर्मा आज की इस वीडियो में क्लास 10th के लिए सैम्पल पेपर का सेक्शन ए कराने वाला हूं। देखते हैं पहला क्वेश्चन फर्स्ट गिवन है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज 360 देन देयर एलसीएम इज। तो हमें क्वेश्चन फर्स्ट में गिवन है दो नंबर ले लिए ए इंटू बी। अब दोनों नंबर का ए और बी दो नंबर ले लिए, उनका प्रोडक्ट हमें गिवन है 360 इक्वल टू 360। अब इनका एचसीएफ हमें गिवन है ए कॉमा बी का, ये 12 गिवन है। हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी हमें फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको पता है कि ए इंटू बी इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो यहाँ से ये 360 दे रखा है इक्वल टू एलसीएम यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है और एचसीएफ हमें यहाँ से 12 गिवन है। तो यहाँ से एलसीएम इक्वल टू आ जाएगा 360 अपॉन 12। तो ये इक्वल टू आ जाएगा, इससे डिवाइड कर दो तो 12 3 जा तो ये 30 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है द रेशनल फॉर्म ऑफ, ये रेशनल फॉर्म दे रखी है, इसको हम लेट कर सकते हैं x इज इक्वल टू 0.324। यहाँ पे बार गिवन है, हमें इसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको x इक्वल टू लिख लेते हैं 0.32424 डैट डैट डैश, क्योंकि इसमें बार का मतलब होता है ये रिपीटिंग है। इसको 2424 ये रिपीटिंग डेसिमल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई अगर कर दें हम, मल्टीप्लाई बाई 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10x इक्वल टू आ जाएगा 3.2424 डैट डैट डैश। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ पे 24 से अगेन रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दें तो ये हो जाएगा 1000 दोनों तरफ बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1000x आ जाएगा। यहाँ पे ये पॉइंट 2 डिजिट आगे चला जाएगा तो 324.2424 डैट डैट डैश आ जाएगा। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जब हम इसको सेकंड से फर्स्ट को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पॉइंट के आगे वाले जो डिजिट हैं वो 0 हो जाएंगे। तो इक्वेशन अगर सेकंड माइनस फर्स्ट करें तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू 324.2424 डैट डैट डैश। यहाँ पे आ जाएगा 10x इक्वल टू ये 3.2424 डैट डैट डैश। अब जब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये तो 990x आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे पॉइंट के बाद में ये सारा 0 हो जाएगा और इससे इसको करते हैं तो 321 आ जाएगा, 324 माइनस 3। तो x इज इक्वल टू 321 अपॉन 990। अब इसे अगर 3 से डिवाइड कर दें तो 3 से डिवाइड करने पे 3 1 जा 3 0 7 और ये 3 3 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 107 अपॉन 330। अब इसको हमें m अपॉन p अपॉन q की फॉर्म में या m अपॉन n की फॉर्म में अगर लिखें तो ये 107 अपॉन 330 आ जाएगा। अब यहाँ से हमसे पूछा है m प्लस n की वैल्यू क्या होगी, तो m प्लस n की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो 107 प्लस 330 इक्वल टू 734। तो 437 आंसर आएगा, हमारा ऑप्शन सही होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज। अब एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रेशनल नंबर रेशनल इंटू इरेशनल। तो आपको पता होगा कि अगर दो, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर होता है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में लेते हैं
कि अगर 2 एक रेशनल नंबर है और इसकी मल्टीप्लाई अगर √3 से करते हैं तो ये एक इरेशनल नंबर है, तो ये आ गया 2√3 जो कि एक इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑलवेज इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमें दे रखा है फोर्थ में ट्री दे रखा है 1001, फिर उसके बाद यहाँ पे x दे रखा है और ये 143 दे रखा है, फिर यहाँ पे 11 दे रखा है और यहाँ पे y दे रखा है। तो हमसे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे, या फिर हम इससे इसको डिवाइड कर दें, क्योंकि ये जो ट्री होता है ये दोनों इसके फैक्टर होते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें, अगर x की वैल्यू अगर ऑप्शन से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में 7 दे रखा है, तो 7 से अगर चेक करते हैं तो 7 की अगर मल्टीप्लाई इसमें करें तो ये इसके इक्वल आना चाहिए। 143 की मल्टीप्लाई अगर 7 से करते हैं तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 + 2 30 और 7 1 जा 7, 7 + 3 101। तो 101 आ गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे x की वैल्यू 7 ही होने वाली है। बाकी के ऑप्शन चेक करेंगे तो उसकी मल्टीप्लाई करने पे ये नहीं आएगा। अब दूसरा 143 के फैक्टर एक तो 11 हो गया और दूसरा y को अगर हम फाइंड आउट करें तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई करें कि 143 हो जाए। 11 ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू 143, तो यहाँ से y इक्वल टू 143/11 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये काट दोगे, 11 बन जा 11, 11 3 जा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 13 आ जाएगी। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 13। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है बच्चों, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2k - 1 इंटू x², इसमें हमें px इक्वल टू 2k - 1 इंटू x² दिया हुआ है प्लस 3kx + 1। अब इसका एक जीरोज हमें -5 दे रखा है, हमें इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता होगा कि अगर हमें एक जीरो जब अगर गिवन होता है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर वो वैल्यू पुट करें तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। अगर ये 0 आएगा, अगर यहाँ पे पुट कर दें, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, तो उस जीरोज को यहाँ पे पुट कर दोगे तो p - 5 इक्वल टू 2k - 1 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस 3k - 5 + 1 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, रिमाइंडर तो उसका 0 आ जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम से यहाँ पे p - 5 इक्वल टू 0 होगा, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 2k - 1, यहाँ से -3 5 जा 15k + 1 आ जाएगा। अगर इसे सॉल्व करें, ये तो 0 के इक्वल है, ये 25 2 जा 50k -25 -15k + 1 आ जाएगा। अब 50 में से 15 गया तो 35k और ये -24 बचेगा इक्वल टू 0, तो 35k इक्वल टू 24 आ जाएगा। इसे इधर लेके आएंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 24/35। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमें दो जीरोज गिवन है, अल्फ़ा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू -3। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से दो जीरोज गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में, एक अल्फ़ा की वैल्यू 2 एंड बीटा की वैल्यू -3। अब यहाँ से अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये होता है kx² माइनस, यहाँ पे आता है सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये इक्वल टू ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा x² माइनस सम हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये k x² माइनस
अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करोगे तो 2 माइनस 3x प्लस 2 इंटू माइनस 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस एक्स, और यहाँ से ये आ जाएगा -3 2 जा 6। तो ये आंसर आ जाएगा और ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ़ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144। तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन में हमें इनके स्क्वायर का डिफरेंस दे रखा है, ये दे रखा है 144। अब यहाँ से इक्वेशन दी हुई है पी एक्स इक्वल टू लेट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 45। अब हमें इसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये दे रखा है। अगर यहाँ से सम ऑफ जीरोज निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए मतलब 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के हो गया। अब यहाँ से ये फर्स्ट मान लो, अब अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो सी अपॉन ए हो जाता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये 45 हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ से अगर हम फॉर्मूला देखें तो एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर इसको ऐसे करें अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ से एक काम करते हैं 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर देते हैं और 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और 2 अल्फ़ा बीटा हमने ऐड कर दिया, और ये 2 अल्फ़ा बीटा ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और ये 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ से कितना हो गया 144 गिवन है, प्लस 4 इंटू अल्फ़ा बीटा यहाँ से वैल्यू कितनी गिवन है, ये 45 गिवन है, तो यहाँ से 45 कर दोगे तो 144 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, इनको अगर हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 324। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अगर इक्वेशन सेकंड से देखें तो ये कितना हो जाएगा माइनस के का स्क्वायर, जो के स्क्वायर के इक्वल होगा 324, तो के की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस 18 आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इफ़ ए एंड बी आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, ये दिया हुआ है हमें एफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 8 में इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। अब ए और बी इसके जीरोज हैं, हमें फाइंड आउट करना है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी माइनस ए भी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से सम करेंगे, ये ए और बी इसके जीरोज हैं तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए मतलब 1, तो माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा यहाँ से, और ए इंटू बी निकालेंगे तो सी अपॉन ए आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा माइनस 12, तो ये हो जाएगा ना सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू माइनस 12 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो यहाँ से ए प्लस बी आ गया 4 और ए बी आ गया माइनस 12। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ए बी आ जाएगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा तो इधर आ जाएगा बी प्लस ए माइनस ए बी। अब हमारे पास में ए प्लस बी की भी वैल्यू है, हमारे पास में ए बी की भी वैल्यू है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये तो 4 हो गई, ये माइनस 12 हो गई, माइनस इसकी वैल्यू माइनस 12 हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 टाइम चला जाएगा, माइनस 1/3 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, तो इसे सॉल्व कर लो। अगर 3 एलसीएम लेते हैं तो -1 + 3
12 जा 36, तो यहाँ से 36 में से बन गया तो 35/3 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 35/3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये ट्राइंगल से लिया गया है। इसमें दे रखा है इफ इन टू ट्राइंगल XYZ, क्वेश्चन नंबर 9 में ट्राइंगल XYZ एंड ट्राइंगल MNO, ये गिवन है। दो ट्राइंगल बना लो, ये XYZ और ये ट्राइंगल MNO। अब इसमें गिवन है हमें XY, ये वाली साइड इक्वल टू NO, इस वाली साइड के मतलब XY/NO इक्वल टू YZ, ये वाली साइड YZ/MO, इसके इक्वल YZ/MO इक्वल टू, अब इसमें गिवन है ZX इज इक्वल टू किसके इक्वल है? MN, मतलब ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल दे रखी है, मतलब इनका तीनों साइड का जो रेशियो है वो हमें इक्वल दे रखा है। ये इसके प्रोपोर्शनल, ये वाला इसका रेशियो इसके प्रोपोर्शनल और इसका इसके रेशियो के प्रोपोर्शनल दे रखा है। इसका मतलब है कि सभी का रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि दो ट्राइंगल कब सिमिलर होते हैं? जब उनकी तीनों साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है या तीनों एंगल इक्वल होते हैं, तब वो प्रोपोर्शनल होता है, तो तब वो सिमिलर होते हैं। तो बाई SSS से हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल XYZ सिमिलर होंगे ट्राइंगल बाई MNO के। तो ये कंडीशन हमें ट्रू हो जाएगी, तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, इफ ट्राइंगल ABC, क्वेश्चन नंबर 10 में ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब हमें इसमें BC/ में QR गिवन है, जो दे रखा है 2/5 के। अब हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये होगा क्या? तो हमने जैसे एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था, एरिया में हमें ये था कि साइड का स्क्वायर होता है। इसी टाइप से जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर में भी हम लिख सकते हैं। अगर ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं, ये ABC ले लिया और दूसरा PQR ले लिया, PQR, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब इसका पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR, तो यहाँ से जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी, क्योंकि इसमें ये सिमिलर दे रखा है, सिमिलर का मतलब है कि BC ये वाली साइड QR के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो ये साइड इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो यहाँ से पेरीमीटर क्या आ जाएगा? BC/QR के ही इक्वल आ जाएगा, तो जो इक्वल टू होता है 2/5 के। तो हमारा ऑप्शन C इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 20 स्क्वायर फुट and the perimeter is 40 square foot, then the length of its hypotenuse। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ये गिवन है, ये राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है ABC, तो यहाँ से इसे A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं। तो इसका एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 20 स्क्वायर फुट, ये दे रखा है। तो यहाँ से एरिया क्या हो जाता है? ये 1/2 बेस AB परपेंडिकुलर हाइट BC हो जाएगी इक्वल टू 20, तो ये 1/2 A इंटू B इक्वल टू ये आ जाएगा
20। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर जाएगा तो ये 40 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब सेकंड में इसका पेरीमीटर दे रखा है। अब पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर में यहाँ पे ए बी दे रखा है। अगर यहाँ से देखें तो यूजिंग पाइथागोरस से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें दे रखा है पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू हमें गिवन है 40 फिट गिवन है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो पेरीमीटर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इक्वल टू ये 40 गिवन है। अब यहाँ से दोनों ऑप्शन को देख के हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। तो करते हैं, यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी। अगर देखें तो ये 40 माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड करने पे ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 40 माइनस और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 40 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 जा 1600 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से रूट हट जाएगा इस होल स्क्वायर करने पे, और ये माइनस 2ab, ab मतलब ये 40 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया। 2ab, ab की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 40 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 1600 माइनस 80 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये तो इधर जाएगा, ये 80 इक्वल टू 1600 माइनस 80 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो 80 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1600 माइनस 80। तो ये आ जाएगा, इसको जब माइनस करेंगे तो 1520 80 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1520 अपॉन में 80 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 8 से काट दो, 8 बन जा 8, यहाँ से बच गया 7 72 हो गया। तो 8 9 जा 8 ने 72। तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 19 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, ट्राइंगल का क्वेश्चन है। ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ये दो ट्राइंगल दे रखे हैं। ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ये डी ई एफ। तो यहाँ से एंगल बी और एंगल ई, ये वाला एंगल आपस में इक्वल गिवन है। दूसरा एंगल एफ और एंगल सी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल है। और यहाँ से ए बी ये वाली साइड और 3DE ये वाली साइड। तो इसका जो ये ए बी इक्वल टू दे रखी है, ए बी इक्वल टू 3DE दे रखी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू 3/1 हो जाएगा। ये डी ई अपॉन में आ जाएगा तो 3:1 हो जाएगा। और दूसरा एंगल बी इक्वल टू एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ के इक्वल है। तो हम यहाँ से बाई ए या ASS से हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, क्योंकि इसके दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं और एक साइड का जो रेशियो है वो
3:1 में दे रखा है, तो इसका मतलब है कि ये सिमिलर होगा ओनली, ये कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो साइड दे रखी है उसका रेशियो 3:1 दे रखा है। कॉन्ग्रेंट फिगर में जो लेंथ होती है करस्पॉन्डिंग साइड की वो सेम रहती है, और सिमिलर ट्राइंगल में इनका जो रेशियो रहता है करस्पॉन्डिंग साइड का वो इक्वल रहता है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा कि ये सिमिलर तो होगा, कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिमिलर बट नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से गिवन है 13 में। tan A इक्वल टू 3/4 गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि कॉट A जो होता है वो 1/tan A होता है, क्योंकि tan A और कॉट A एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3/4 हो जाएगा, तो जो इक्वल टू 4/3 लिख सकते हैं कॉट A। तो यहाँ से ये वैल्यू अगर tan की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ये हो जाएगी 3/4 का होल स्क्वायर, यहाँ से tan A की वैल्यू 3/4 का होल स्क्वायर, कॉट A की वैल्यू 4/3 का होल स्क्वायर, तो 3 3 जा 9/16 प्लस ये 16/3 3 जा 9। अब यहाँ से इसको एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम अगर दोनों का देखें तो 16 9 जा 144 होता है, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो जाएगा, और इसकी इधर करेंगे तो 256 हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 + 1 + 6 7, 8 + 5 13, 2 + 1 3/144 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से है, कॉट की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 14, कॉट A इज इक्वल टू √3 एंड हमें फाइंड आउट करना है सेक स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये वैल्यू क्या होगी? हमें कॉट दे रखा है √3, यहाँ से चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कॉट A इक्वल टू √3 है, तो √3 वैल्यू कॉट में किसकी होती है, कॉट 30 की वैल्यू होती है, कॉट 30 डिग्री। तो यहाँ से जो एंगल A आ गया वो 30 डिग्री आ गया। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, तो यहाँ पे कॉट की वैल्यू एंगल A की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर ये भी 30 डिग्री, तो यहाँ से सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, सेक 30 कॉस 30 साइन 60 का अपोजिट, तो ये 2/√3 हो जाती है इसका स्क्वायर, माइनस कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू साइन 60 के इक्वल जो √3/2 होती है, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे तो इसका 12 एलसीएम आ जाएगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई 16 आ जाएगा, 4 × 4 16, माइनस 3 × 3 9 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7/12, ये आंसर होगा हमारा। ऑप्शन मैच कर लो, ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ से tan 30 की अगर वैल्यू पुट करते हैं तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 - 1/√3 इसका स्क्वायर अपॉन, यहाँ से आ जाएगी 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो ये 1 - 1/3 हो जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है, और ये 1 प्लस ये भी 1/3 हो जाएगी। यहाँ से जब 3 एलसीएम लोगे तो ये 3 - 1 2/3 हो जाएगा,
और यहाँ से 3 एलसीएम लेके 3 वन जा 3 + 1 4 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 2/4, इससे ये कट गया तो 1/2 आंसर हो गया। तो हमारा ऑप्शन मैच करेगा, इसमें डी ऑप्शन मैच करेगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है बच्चों, इफ sin थीटा इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 16 में sin थीटा इक्वल टू 1, हमें यहाँ से sin 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर sin थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है तो यहाँ से हम चेक करते हैं कि ये 1 वैल्यू साइन में किस एंगल की होती है। तो हमें पता है कि sin 90 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो यहाँ से हम sin 90 लिखेंगे, तो ये sin 90 हो गया। अब ये थीटा इक्वल टू कितना हो गया, थीटा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। अब अगर sin 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करें, sin 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू तो यहाँ से कितनी है 90 है, तो 2 × 90, तो यहाँ से sin 180 हो जाएगा। अब sin 180, तो ये sin 180 हो गया। अब इस sin 180 को लिख सकते हैं sin 90 + 90। अब sin 90 + 90 होता है cos 90, क्योंकि ये पढ़ा था हमने sin 90 + थीटा, sin 90 + थीटा इक्वल टू कितना होता है cos थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90, तो cos 90 कितना होता है 0 होता है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो हमारा ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन गिवन है, इफ अ नंबर x इज चूज एट रैंडम फ्रॉम द नंबर -2, -1, 0, 1 and 2, then the probability of x² less than 2 is। तो ये 17 में हमें ये सैम्पल स्पेस मान सकते हैं -2, -1, 0, 1 and 2। अब यहाँ से हमें दिया हुआ है x² लेस देन 2। तो सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं, x² लेस देन 2 का मतलब, अगर यहाँ से हमने इसको स्क्वायर हटाया इधर से, तो ये ± रूट में 2 जाएगा, ये स्क्वायर हटाते ही इधर ±√2 आ जाएगा। अब ये वैल्यू, अब हम समझें यहाँ से, तो ये ±√2 वैल्यू किसकी होती है, √2 वैल्यू होती है √2 की वैल्यू 1.41 होती है लगभग। अब ये जब हम इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, तो ये हो गया, ये यहाँ पे नंबर है -2, फिर -1, फिर 0, 1 और 2। तो ये जो नंबर वैल्यू लाई करती है, इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि x की वैल्यू -1.41 से लेस और x की वैल्यू 1.41 से ग्रेटर। तो ये इस इंटरवल में लाई करेगी। तो ये -1.41 तो लगभग यहाँ पे आ जाएगा और प्लस का 1.41 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वैल्यू इस इंटरवल में लाई करेगी। इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं कि ये दो वैल्यू ये हो गई -1.41 और यहाँ पे 1.41 हो गई, इधर प्लस माइनस प्लस करते हैं। अब ये लेस वैल्यू कहाँ पे होती है, ये लेस वैल्यू का मतलब है अगर इसे ऐसे कर्व बनाएं तो यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी। मतलब ये जो x की वैल्यू है 1.41 से लेस और -1.41 से भी लेस, तो ये चीज़ शेडेड होगी, मतलब ये कॉमन रीजन आएगा। तो यहाँ से हम अगर प्रोबेबिलिटी निकालें तो इसमें कौन कौन से 3 नंबर आ रहे हैं, ये 3 नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x आ जाएगी वो हो जाएगी 3 और टोटल कितने नंबर हैं यहाँ पे 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5। ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ से हम 3/5 कर सकते हैं, यहाँ से इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। तो इसका ऑप्शन बच्चों ठीक हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए बैग कंटेन्स 6 येलो एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन मार्बल। तो यहाँ से येलो मार्बल 6 दे रखी हैं
और ग्रीन मार्बल ये 4 दे रखी हैं। अब यहाँ से टोटल अगर मार्बल की बात करें तो टोटल मार्बल हो गई 6 + 4 = 10 हो गई। अब उसने कहा है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ग्रीन मार्बल। तो ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल ये इक्वल टू हो जाएगा, ग्रीन मार्बल कितनी है यहाँ पे 4 और टोटल मार्बल कितनी है 10। तो अब इसको डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड करने पे आ जाएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/5। तो इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड इज। तो अगर 2 कॉइन को हम टॉस करते हैं तो सबसे पहले उसके सैंपल स्पेस के बारे में समझते हैं कि अगर कॉइन को टॉस करते हैं अगर फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम टॉस करने पे क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। फिर अगेन अगर टॉस करते हैं, अगर हेड आता है फिर भी टॉस करेंगे और टेल आता है फिर भी टॉस करेंगे। तो यहाँ पे हेड आ सकता है सेकंड टाइम, यहाँ पे टेल आ सकता है, अगर टेल आया फिर भी हम टॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, ये सेकंड कंडीशन है। अब अगर इसमें से सिचुएशन देखें तो ये हेड हो जाएगा, ये हेड टेल हो जाएगा, ये टेल हेड हो जाएगा और ये टेल हो जाएगा। तो यहाँ से सैंपल स्पेस क्या हो गया, HH HT TH TT। तो ये हमारे पास में कंडीशन हो गई। अब उसने कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। तो यहाँ से टोटल सैंपल स्पेस हो गए 4। अब E इज़ द इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। तो 1 हेड मतलब इस कंडीशन में भी एग्जैक्टली 1 हेड है तो ये HT आ जाएगा, और इस कंडीशन में भी एग्जैक्टली 1 हेड है तो ये TH आ जाएगा। अब यहाँ से टोटल इवेंट फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई, टोटल फेवरेबल इवेंट्स ये 2 हो गई। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, तो ये हो जाएगा NE/NS। तो ये इक्वल टू 2/4 कट के यहाँ से 1/2 आ गया। तो यहाँ से आंसर हमारा 1/2 आ गया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए डाइस इज थ्रोन वंस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 इज। अगर डाइस को हमने थ्रो किया तो डाइस में क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 6 डाइस में ये 6 फेवरेबल आउटकम्स होती हैं, 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। अब हमसे पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 3। तो लेस देन यहाँ पे NS लिख सकते हैं, टोटल कितनी आउटकम्स हैं यहाँ पे 6 हैं। अब E में हमें दिया हुआ है कि लेस देन 3। तो लेस देन 3 का मतलब क्या है कि इसमें 1,2 केवल यही 2 नंबर आएंगे जो लेस देन 3 हैं, 3 के इक्वल वाला नहीं लेंगे, केवल लेस देन 3 वाला लेंगे। अब ये टोटल कितनी आउटकम्स हो गई, ये 2 हो गई। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गेटिंग लेस देन 3, तो ये हो जाएगा इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो आंसर इक्वल टू 1/3। तो हमारा ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1/3। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी यूजफुल वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।